जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जोन ऑफिशियल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का PYQ क्वेश्चन, उस वीडियो में हम लोग 45 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। जो लोग पूरा पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिए। बोर्ड एग्जाम के मकसद से ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए। 2026 बोर्ड एग्जाम जो होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज हम 46 क्वेश्चन नंबर से डिस्कस करते हैं। 46 क्वेश्चन में क्या कहता है कि इंटीग्रेशन बताइए dx बाई 1 + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 36x² को हम 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखिए दोनों स्क्वायर में हो तो इसको a समझना है, कांस्टेंट वाले को, इस पूरा को x समझना है। पूरा का फॉर्मूला होता है 1/a, a का वैल्यू 1 है, tan इनवर्स x/a होता है, x का वैल्यू है 6x और बाई a का वैल्यू है 1, x का कोफिशिएंट नीचे छूटता है और प्लस c जुड़ता है। देखिए ऑप्शन संख्या c आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 47 में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। देखिए माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस 3x/4 और x का कोफिशिएंट कहाँ छूटता है तो नीचे, और नीचे छूटता है, x का कोफिशिएंट नीचे छूटता है तो 3/4 ऊपर जाके 4/3 होगा। आगे माइनस का साइन लगेगा, प्लस c होगा। c लिखिए या फिर के लिखिए, बात वही है। देखिए ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 में कॉस है और कॉस का इंटीग्रेशन आपको भी पता है, सीधा साइन होता है, साइन 7x/9 और ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर 9 हो जाएगा नीचे 7 हो जाएगा। अब प्लस सी, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, tan 17x/23 और x का कोफिशिएंट कहाँ छूटेगा नीचे, नीचे ये उठ के ऊपर जाएगा तो 23/17 और प्लस सी, ये आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए नहीं, सी ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर में क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है a⁴x dx, इसका फॉर्मूला होता है a⁴x बाई log mod a का मतलब कांस्टेंट वैल्यू। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन 4⁴x dx, ये आपका फॉर्मूला है, ये 4⁴x dx का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर उसी तरह 4⁴x इंटू log 4 और प्लस सी। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन संख्या सी सही होगा। उसी तरह 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है और कौन सा फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को समझिए। फॉर्मूला का होता है इंटीग्रेशन f(x) और e⁴x इंटू f(x) प्लस f'(x) और dx। ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक्सरसाइज का ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला में क्या करना होता है, इस चीज को अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। इस फॉर्मूला में आपको करना क्या है पहले समझिए। इस फॉर्मूला में आपको है, ये है आपका, ये आपका फॉर्मूला है जी। क्या है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है कि e⁴x हो और ब्रैकेट के अंदर में दो पार्ट हो, एक पार्ट को डिफरेंशिएशन दूसरा पार्ट आ जाए, एक पार्ट का डिफरेंशिएशन दूसरा पार्ट आ जाए, तो जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा पार्ट आता है वही आंसर होता है। जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है d, 1/x/dx का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। इसलिए आपका उत्तर होगा e⁴x लगेगा और जितना डिफरेंशिएशन करते हैं वही आपका आंसर होता है। यानी कि ये आपका किसका वैल्यू हो गया, f'(x) का, और ये किसका वैल्यू हो गया, fx का। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। e⁴x देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। e⁴x ये आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर कितना है 52। 52 में आप x से मल्टीप्लाई कराएंगे, x इंटू 4x² माइनस 6 है, dx से x से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 4x³ हो जाएगा, x³ हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा और आपको इंटीग्रेशन करना है तो 4 का 4 रहेगा, x⁴ हो जाएगा, नीचे भी 4 होगा, 6x²/2 होगा। एक जोड़ते हैं पावर में और जो जोड़ते हैं वो नीचे आता है, कटने वाला कैंसिल, कटने वाला कैंसिल। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 इससे पहले क्वेश्चन मैं बताया था, कौन सा क्वेश्चन, तो फर्स्ट नंबर 46 नंबर जो क्वेश्चन बताया था सेम 53 है। 53 में देखिए dx दोनों स्क्वायर में है और दोनों पॉजिटिव है, तो इसको दोनों स्क्वायर में कर दीजिए, दोनों पॉजिटिव है। फॉर्मूला होता है 1/a, a का वैल्यू √5, ये आपका a का वैल्यू है, ये आपका x का वैल्यू है।
फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। x का वैल्यू देख लीजिए x ही है और a का वैल्यू √5 है, प्लस c का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा देख लीजिए, सी नंबर ऑप्शन होगा। उसी तरह 54 का फॉर्मूला होता है log mod x, याद रखेंगे, प्लस c log mod x, या फिर x नहीं है मोड में x होता है, याद रखिएगा। 3 का इंटीग्रेशन कह रहा है तो इसमें 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो 3x प्लस c हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लस का इंटीग्रेशन सीधा साइन होता है तो साइन होगा, और x का कॉन्स्टेंट नीचे छूटेगा तो 1/6 होगा, डी नंबर आपका उत्तर सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 में tan का इंटीग्रेशन करना है। tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c या फिर माइनस log mod, फॉर्मूला 2 होता है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला होता है इसका 50 नंबर का 15 का फॉर्मूला tan x का इंटीग्रेशन याद रखिए, tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस c, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस log mod cos x प्लस c। देखिए जो ऑप्शन है उसको टिक लगा दीजिए, log mod sec x प्लस c है, c या रहे या फिर k रहे कोई दिक्कत नहीं है। 59 देखिए, इस पूरा का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला होता है, अगर ऊपर में प्लस रहे तो साइन का होता है, अगर ऊपर में -1 हो जाए तो कॉस का होता है, ये साइन का फॉर्मूला होगा। ये देखिए आपका 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन में 2 बाहर है और 1/1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। फिर वही tan का फॉर्मूला देखिए, ये आपका a का वैल्यू है, ये आपका x का वैल्यू है, फॉर्मूला होता है 1/a, आगे 2 था तो 2 लिख लीजिए, tan इनवर्स x बाई ए, x का वैल्यू 2x, a का वैल्यू 1, x का कोएफिशिएंट फिर नीचे छूटेगा प्लस c, आपका उत्तर होगा 1/4 tan इनवर्स 2x प्लस c। देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी 2 है ऊपर, 2 है ऊपर, ई 2 ऊपर है, इस 2 को ऊपर लिखेंगे, ये वाला 2 को खत्म करेंगे, ये 2 नहीं होगा, ऊपर 2 होगा और काट दीजिएगा तो 1/2 बचेगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1/2 वाला है क्या कोई ऑप्शन, 1/2 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो सॉरी यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बच गया आपका कितना, tan इनवर्स 2x प्लस c, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए कौन सा क्वेश्चन होगा, 61 देखिए, ये आपका cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, नीचे है cosec x dx, और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1/cosec क्या होता है, 1/cosec साइन होता है, और साइन का इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है तो -cos x होता है और प्लस c होगा, -cos x प्लस c, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 62 क्वेश्चन नंबर देखिए, 62 क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है, dx बाई e पर पावर x और e पर पावर -x, और -x होता है तो आपको भी पता है कि इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्स का मतलब 1/e पर पावर x हो जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, तो dx बाई e पर पावर x का होल स्क्वायर और +1, और ई वाला e पर पावर x कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब इसको लेट करना है, लेट यही है, लेट कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसको लेट करते हैं, पिछली वीडियो में आपने बताया था। e पर पावर x को t मान लीजिए, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x होता है, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx होता है, क्रॉस गुना कराइएगा तो e पर पावर x dx बराबर क्या बचेगा, dt बचेगा। e पर पावर, अब देखिए e पर पावर x dx का वैल्यू dt आया, तो हम यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले का वैल्यू dt, नीचे वाले का t स्क्वायर, अब प्लस 1 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए ये x वाला टर्म है और ये आपका a वाला टर्म है, इसको x समझ के चलिए, x वाला ही t वाला में बदल गया है, लेकिन इसको x समझ के चलिए, फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x 1/a, a का वैल्यू 1, tan इनवर्स x बाई a, तो x नहीं है t है बाई 1, उसके बाद आप t का वैल्यू पुट कर दीजिए, e पर पावर x प्लस c, आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 62 क्वेश्चन नंबर का देख लीजिए, tan इनवर्स e पर पावर x प्लस c सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 है, तो 4 e पर पावर जो रहता है वही, x का कोएफिशिएंट कहाँ आएगा नीचे, 1 का इंटीग्रेशन x, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला देखिए 1, इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी फार्मूला है, देखिए कौन सा फार्मूला मैंने ऊपर सबका फार्मूला दे दिया है, फार्मूला को आप लोग लिख के याद कर लीजिए। फार्मूला देखिए कौन सा है, फार्मूला ये वाला फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है 1/2a x माइनस a बाई x प्लस a। अगर माइनस में हो, अगर x पहले हो तो ये फार्मूला होता है, अगर ये आपका a पहले हो तो ऊपर में प्लस होता है, इस बात को याद रखिए। फार्मूला पे इसको सेट करिए, फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपका, देख लीजिए 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 देखिए, 63 में क्या कहता है, फार्मूला देखिए क्या है, फार्मूला हो जाएगा 1/2a, a का वैल्यू इतना,
1/2a log मोड x माइनस a और बाई एक्स प्लस ए। कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं होगा, ये होगा। कंफ्यूज बार बार बोल रहा हूं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा तो एक्स माइनस वन ऊपर होगा, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस वाला ऊपर होगा। बी नंबर ऑप्शन आपका। अब आपका क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 63 तो हो चुका है, 60 ये 4 था, जो सॉरी ये आपका 64 था, 64। अब 65 देखिए, 3/2 का मतलब हाफ होता है, हाफ में एक जोड़ेंगे तो ढाई होगा, ढाई को 5/2 कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखिए, अगला 66 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 66 देखिए क्वेश्चन में क्या करना है कि x इंटू ई पर पावर x dx, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आइलेट फॉर्मूला होता है, इसमें u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, u इंटू भी फॉर्मूला तोड़ दीजिए। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर से फॉर्मूला पिछली बार में लिख दिया था, इस बार भी देख लीजिए। u इंटू भी डी एक्स, यू बाहर होता है, भी का इंटीग्रेशन होता है, माइनस डी यू बटा में डी एक्स होता है, इंटू डी भी सॉरी डी भी नहीं होता है, सीधे भी होता है, भी डी एक्स का होल डी एक्स होता है। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे आपको सेट करना होगा। फॉर्मूला है x बाहर करेंगे, e पर पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा, माइनस किसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होगा, इनटू e पर पावर 2x dx का फुल dx। ये आपका कैंसिल आउट होगा, x बराबर x बाहर है तो बाहर रखेंगे, e पर पावर जो रहता है वही x का कोएफिशिएंट नीचे आएगा। फिर देखिए e पर पावर जो है बाहर वही होगा और x का कोएफिशिएंट नीचे आएगा तो 1/2 हो गया। फिर इसका इंटीग्रेशन करना है तो x e पर पावर x/2 माइनस 1/2 e पर पावर 2x बाई फिर 2 अब प्लस सी, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन में तो कॉमन निकालने के लिए बोल रहा है, तो 4 आप कॉमन निकालिए तो e पर पावर e पर पावर 2x था, 2x, अब बाई में 4 कॉमन निकालेंगे, क्यों, ये 2 है और ये 4 है, बाई में जो ज्यादा होता है उसी को कॉमन निकाला जाता है, भाग में जो बड़ा होता है उसी को कॉमन निकाला जाता है। ई बच गया 2x और ई बच जाएगा आपका 1 प्लस सी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस में होगा और एक आपका माइनस में होगा, और नीचे में माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन में 2 का स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x/a, का वैल्यू 2 प्लस सी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, 66 कहता है cos 2x dx, बाई में है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। पिछली वीडियो में मैंने सुपर 10 फॉर्मूला दिया था, लास्ट वीडियो में, वीडियो के लास्ट में होगा, जो लोग नहीं देखे हैं पिछले वीडियो को पहले देख लीजिए, तब बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मूला देखिए cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस होता है, माइनस से माइनस साइन स्क्वायर x होता है, और नीचे में क्या है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। क्या करना है, ऊपर वाले का फॉर्मूला तोड़ दीजिए, a प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे में क्या है, नीचे में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। एक से एक आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बच गया इतना, और नीचे वाले को लेट कर लीजिए, नीचे वाले को लेट कीजिए, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप क्या मान लीजिए, टी, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और टी का डिफरेंशिएशन dt बटा dx, dx इधर आ जाएगा तो सीधे बचेगा dt, ऊपर वाले का वैल्यू dt आया, नीचे वाले का t आया, dt बटा टी लॉग मोड t, और t का वैल्यू जो था साइन x प्लस cos x लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, मिला लीजिए, लॉग मोड साइन x प्लस cos x। ये आपका 69 खत्म। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन, log 2 है, कांस्टेंट होता है log 2, जिसमें एक्स वाई नहीं लगा होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बाहर हो गया, बस 1 का इंटीग्रेशन करना है तो x इंटू लॉग 2 आपका उत्तर होगा, x इंटू लॉग 2 प्लस सी जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, dx बाई x माइनस 1, इसमें ना x स्क्वायर में है ना 1 स्क्वायर में, 1 को कर सकते हैं स्क्वायर में लेकिन x को नहीं कर सकते हैं, तो ये देखिए ये आपका लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन रहता है, इस पूरा को समझना है, क्या x समझना है, और dx बाई x क्या होता है, लॉग मोड x होता है। अब x के जगह पे जो है वो रख दीजिए, आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, 72 में आपको रेशनलाइजेशन करना होगा। रेशनलाइजेशन सभी लोग परिचित होंगे, जिसको हड़का परिमेयकरण कहते हैं। हड़का परिमेयकरण आपको 9th क्लास से ही पढ़ना है। हड़का परिमेयकरण में क्या करना होता है, समझिए कि नीचे वाले का साइन बदल दिया जाता है और ऊपर नीचे सेम से गुना करा दिया जाता है।
बस नीचे वाले से ऊपर नीचे गुना कराया जाता है साइन बदल के। चलिए गुना कराते हैं। देखिए सेक में सेक से सेक स्क्वायर होगा, उसके बाद देखिए सेक में टेन से तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, और बाई में कितना होगा तो देख लीजिए एगो प्लस एगो माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डी एक्स। देखिए एगो प्लस एगो माइनस में है तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स रहने देना है, डीएक्स लगाना है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 होता है, और नीचे लिखने का जरूरत नहीं है। अब माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और टेन एक्स इंटू सेक एक्स होता है सेक एक्स प्लस सी। आपका देखिए टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। फिर देखिए लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है, तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, 73 नंबर क्वेश्चन। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है फॉर्मूला, ये लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। 1 से आप मल्टीप्लाई कराइए तो 2 गो पार्ट हो जाएगा, ए को यू मानिए ए को भी मानिए, और तोड़ दीजिए यू इंटू भी फॉर्मूला। लॉग एक्स बाहर 1 का इंटीग्रेशन माइनस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा है, देख लीजिएगा, वीडियो को रोक के देख लेना है, फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। नहीं याद कीजिएगा फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड एक्स का 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, dx होता है, dx से dx कैंसिल होता है, x इंटू लॉग एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी जोड़िएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन था, 73 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे में प्लस वाला है, प्लस वाले से प्लस वाला को कैंसिल करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा तो एक्स क्यू बटा 3 होगा, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस सी। देख लीजिए ये डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों में से किसी एक में पूछ सकता है। इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए साइन इंटू कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जनरली साइन एक्स और कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको करना होगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, और 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये फॉर्मूला हो गया सुपर 10 फॉर्मूला है। इसको लिख पिछले वीडियो के लास्ट में होगा, इस वीडियो के लास्ट में भी मैं फॉर्मूला दे दूंगा सुपर 10, आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। इस पूरा का फॉर्मूला होता है साइन 2x dx। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x, और x का कोएफिशिएंट नीचे प्लस सी, 2 से 2 क्या होगा गुना होगा, -1/4 cos 2x प्लस सी आपका उत्तर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। कितना नंबर क्वेश्चन था, 75 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। -1/4 किस ऑप्शन में -1/4 है, ऑप्शन किस में -1/4 है, तो किसी ऑप्शन में -1/4 नहीं है। देख लीजिए यहाँ ऑप्शन मिस्टेक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो पूरा का फॉर्मूला साइन 2x आया, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है कॉस 2x माइनस में x का कोएफिशिएंट नीचे। ये आपका उत्तर गलत है, माइनस लगेगा, और नीचे 4 नहीं, ये नहीं ऑप्शन नहीं है, ये आपका ऑप्शन नहीं है, तो आपको दूसरे मेथड से बनाना होगा। ये आपका अनदर मेथड सीख लीजिए, अनदर मेथड ये आपका सब्जेक्टिव के लिए ये आप ऐसे बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आंसर नहीं मिला तो अनदर मेथड सीखिए। दूसरा मेथड क्या है कि क्वेश्चन था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आप लेट कीजिए साइन एक्स को टी मान लीजिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा, dx आएगा इक्वल टू dt आएगा, तो बस साइन को आप t माने हैं तो लिखिए t, और पूरा का वैल्यू dt आया तो dt, t का इंटीग्रेशन होता है t²/2 और प्लस c। देखिए t का वैल्यू 1/2 बाहर करके साइन स्क्वायर x और प्लस c। देखिए आपका आंसर आ गया, आंसर मिला लीजिए। अब आंसर मिलाइए 75। कितना आंसर आया है, 1/2 साइन स्क्वायर x, 1/2 साइन स्क्वायर x प्लस c, ये आपका सही है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो x का x²/2 होता है, 2 का 2x होता है, सी नंबर ऑप्शन सही है। इसमें 1 का फॉर्मूला पुट कीजिए। 77 देखिए 1 का फॉर्मूला 1 रहने दीजिए, नीचे में है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 1 का फॉर्मूला पुट कीजिए तो साइन कॉस है तो साइन कॉस से रिलेटेड 1 का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है तो नीचे में है पूरा का बट्टा नहीं, अलग अलग कर दीजिए, पूरा का बाई नहीं, अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स,
और नीचे में भी है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1/cos सेक स्क्वायर होता है और यहाँ पे 1/sin कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब इंटीग्रेशन करना है, ये फॉर्मूला होता है जी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देख लीजिए ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए tan x माइनस कॉट एक्स आया है, tan x माइनस कॉट एक्स का कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। अगला देख लीजिए, अगला 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन, 78 देखिए जी, 78 नंबर क्या कहता है, 78 कहता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बाई में कितना, तो 1 प्लस साइन 2x, इसका सुपर 10 का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और बच गया पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस सी, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। अगला देखिए ई पर पावर x होता है और बताए थे कि ई पर पावर x रहे और क्वेश्चन ब्रैकेट में दो पार्ट में रहे, जोड़ या घटाव में हो तो किसी एक को लेट करता है, किसी एक को लेट करना होता है और जिसको लेट करते हैं उसके बगल वाला उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो आपको जो लेट करते हैं वो आंसर होता है। लॉग साइन एक्स को लेट कीजिएगा, बगल वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो बगल वाला आ जाएगा, तो लॉग साइन आपका उत्तर हो जाएगा। ऊपर पावर एक्स लॉग साइन एक्स, tan का फॉर्मूला लॉग मोड सेक एक्स होता है, ऊपर मैंने लिखा था। अगर इसमें माइनस रहता तो ये भी आपका ऑप्शन सही होता, लेकिन इसमें माइनस नहीं है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा। 82 नंबर देखिए, लेट कर लेना है log x को t, तो log x का 1/x होता है, dx इधर आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा dt। अब आइए क्वेश्चन पे, तो सेक स्क्वायर log x को t माने, बाकी का वैल्यू dt आया, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan t प्लस c और t का वैल्यू कितना है log x, तो tan log x आपका उत्तर सही होगा। cosec x का इंटीग्रेशन होता है log मोड tan x/2 प्लस c। देखिए आपका आज का क्लास 83 क्वेश्चन है, 83 क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद मैं इसके बाद और भी क्वेश्चन को बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 84 पे डिस्कस करते हैं। 84 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि एक्स क्यू इंटू साइन एक्स क्यू, फिर से देखिए ई भी एक्स, ध्यान से समझिए, ये आपका एक्स क्यू है, ये आपका एक्स स्क्वायर है। तो देखो ध्यान से कि साइन एक्स क्यू का फॉर्मूला होता नहीं है, साइन का होता है लेकिन एक्स क्यू है, क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट कीजिए कितना को एक्स क्यू को आप टी मानिए, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, dt/dx होता है। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, 3x² नहीं चाहिए, तो x² dx इक्वल टू dt/3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू dt/3 आया, 1/3 बाहर करके dt लिखेंगे, साइन है तो साइन लिखेंगे, बाकी को t माने एक्स क्यू को, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस t का वैल्यू क्या था लास्ट में एक्स क्यू प्लस सी, आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, थीटा का जो मान है वही, लेकिन x का कोफिशिएंट आपको नीचे छोड़ना होगा, ये नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। सेम 86 क्वेश्चन 84 के जैसा है। अगला देख लीजिए x² इंटू ई पर पावर एक्स क्यू, उसमें देखिए कि ज्यादा पावर को लेट करने से कम पावर आता है, ज्यादा पावर को लेट करने से कम पावर आता है। लेट किसको करेंगे, तो एक्स क्यू को लेट करेंगे तो टी, एक्स क्यू का 3x² होता है, dx होता है बराबर dt हो जाएगा, टी बटा में dx आएगा, इधर उठ के आ गया dx, इधर आ गया। अब हमको x² चाहिए, 3x² नहीं चाहिए, बस 3 को उधर भेज दीजिए, dt हो जाएगा 3। आइए क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, तो x² dx का वैल्यू dt/3, 1/3 बाहर करके dt, और ई पर पावर t, ई पर पावर t ये होता है, और t का वैल्यू x³ प्लस c। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बी नहीं सही होगा, बी नीचे में 2 है, याद रखेंगे। अगला देखिए x पर पावर n का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला भी होगा, इसलिए फॉर्मूला भी आप याद करेंगे। x पर पावर n का फॉर्मूला होता है x पर पावर n+1 बाई में n+1 प्लस सी, आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला देखिए 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला बार बार पूछ रहा है, tan वाला हमेशा पूछता है, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ई पूरा 1 + x² का tan इनवर्स x होता है, या फिर माइनस कॉट इनवर्स x होता है। तो देखिए ये लिखिए, देखिए इनवर्स वाला कोई नहीं
नहीं टेन में था, एगो इन्वर्स वाला है तो माइनस में रहेगा तो कॉट में चला जाएगा, और प्लस में रहेगा तो टेन में होगा, याद रखना है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, फॉर्मूला है। और इस 16 के जगह पे 4 का स्क्वायर कीजिएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो x/a का वैल्यू 4 प्लस c। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 91 नंबर क्वेश्चन समझिए। 91 है, देखिए x प्लस रूट एक्स, ऐसे बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। एगो x में एगो x का मतलब होता है और दूगो रूट एक्स, एगो x का मतलब होता है दूगो रूट एक्स। दूगो रूट एक्स को आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, दूगो रूट एक्स को मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो कैगो एक्स आएगा, तो एगो एक्स आ जाएगा। तो इसमें आप एगो रूट एक्स कॉमन निकालिए तो एगो रूट एक्स बचेगा, प्लस 1 बचेगा और ब्रैकेट में आ गया, इसलिए आप लेट कीजिए। रूट एक्स प्लस 1 को क्या मानेंगे, टी। रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स होता है, याद रख लीजिए। डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, टी का dt/dx होता है। हमें चाहिए ऊपर में 1 dx और नीचे में रूट एक्स चाहिए, लेकिन 2 नहीं चाहिए, तो 1/√x dx बराबर 2 dt हो जाएगा। 2 नीचे था उधर गया तो ऊपर हो गया। आइए क्वेश्चन पे 2 बाहर करके सीधे dt लिखेंगे, नीचे वाले को t माने हैं, t का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, लॉग मोड t होता है, t का वैल्यू आप पुट कीजिए √x प्लस 1 प्लस c, यानी कि dt/t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग मोड t प्लस c। आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या देख लीजिए कितना नंबर, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये आपका कितना क्वेश्चन था, हाँ 91 क्वेश्चन था। 91 नंबर क्वेश्चन में ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 देखिए, 92 जो है 92 जो है सेम आपका 90 बेसिक से है। 92 क्वेश्चन नंबर 92 बराबर 86 भी सेम है। 92 और 86 मिला लीजिए, दोनों सेम ही है, तो इसका आंसर आया था ए। तो इसका भी आंसर देख लीजिए, सिर्फ ऑप्शन बदल गया है, ऑप्शन नंबर बदल गया है, ऑप्शन ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सीखिए 93, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन है, बाई पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मूला बस वही याद रखिए, ई पर पावर एक्स लगा होता है, 2 पार्ट में होता है, एक को लेट करते हैं, एक को लेट करने से दूसरा आ जाए, एक को लेट करने से अगर दूसरा आ जाए तो जिसको लेट करते हैं, लेट करने का मतलब लेट करके उसका डिफरेंशिएशन दूसरा आ जाए, तो जिसको लेट करते हैं वो आपका आंसर होता है। तो देख लीजिए इस 93 में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ई पर पावर एक्स को बाहर करेंगे, x/x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, ऊपर में x है, नीचे में भी x है, ऊपर में क्या कमी है, 1 का कमी है, तो 1 जोड़ के 1 घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बाई अलग अलग कीजिए, x+1/x+1 का होल स्क्वायर, नीचे में 1/x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एगो से एगो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या गो, तो देखिए ये बचेगा कितना, तो बचेगा ई पर पावर x इंटू 1/x+1 और ये आपका हो जाएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। अब आप समझिए सीधे लीनियर होता है, पूरा को x समझा जाता है और fx मानिएगा, इसको fx माना जाता है। fx बराबर फॉर्मूला है 1/x+1 और 1/x+1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f' बराबर इसका 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², तो x+1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, x+1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। इसको इधर लिख देता हूं मैं, देख लीजिए f' का फॉर्मूला f' बराबर -1/x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि बगल वाला का वैल्यू आ गया, बगल वाला देख लीजिए, इसको लेट किए ये वाला आ गया, देख लीजिए ये वाला आ गया, तो जिसको लेट करते हैं वो आंसर होता है, इसलिए e पर पावर x 1/x+1 प्लस c आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन संख्या क्यों कौन सा है, तो कौन सा है, e पर पावर x नीचे में x+1 प्लस c, ये आपका 0 का इंटीग्रेशन सीधे क्या होता है, 0 का इंटीग्रेशन सीधे 1 रहता तो 1 का x प्लस सी होता है या फिर x प्लस क्या होता। 5 का x पर पावर 5 में 1 जोड़ते हैं तो 6/6, एक 0 का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन सीधे क्या होगा, x पर पावर 8 का होगा, x पर पावर 9/9 प्लस 9/9 प्लस c, आपका आंसर सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 98 क्वेश्चन में क्या करना है, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमेशा दोनों में पूछता है। माइनस से नीचे देखिए क्या करेंगे, सुपर 10 लगा सकते थे लेकिन सुपर 10 नहीं लगाएंगे, सुपर 10 से आसान होगा।
रेशलाइजेशन। रेशलाइजेशन में क्या करना है, ऊपर 1 छुपा हुआ है, आप रेशलाइज कीजिए। रेशलाइज क्या करना है, कैसे रेशलाइज होता है, तो आपको भी पता है कि साइन बदल के ऊपर और नीचे गुना कराया जाता है। साइन बदल के ऊपर और नीचे गुना कराया जाता है। चलिए गुना कराते हैं। 1 में 1 प्लस साइन से इतना ही होगा, और एगो प्लस एगो माइनस, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब आप बटा को अलग अलग कीजिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस माइनस सॉरी प्लस है, प्लस साइन बाई कॉस स्क्वायर, यहाँ भी dx लिखिए और यहाँ भी dx लिखिए। 1 बाई कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx होता है, प्लस साइन बाई कॉस का फॉर्मूला सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का 10th का फॉर्मूला त्रिकोणमिति का होता है सेक स्क्वायर। उसी तरह साइन बाई कॉस का tan x, और एक और साइन बचा, एक और कॉस बचा है, ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा सेक x। पूरा का फॉर्मूला लगाइए, सेक स्क्वायर एक्स का tan x इंटू के सेक x का सेक x प्लस सी। आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। ये देखिए प्लस में रहता tan का फॉर्मूला होता 1 का स्क्वायर कर देते, तो माइनस में है तो कॉट का होगा। आइए 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, इस रूट है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और नीचे का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए तो हाफ माइनस में हाफ में एक जोड़िएगा तो प्लस में हाफ हो जाएगा, और जो जोड़ते हैं प्लस में हाफ होगा, और जो जोड़ते हैं नीचे लिखते हैं प्लस सी, टू उठ के कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 और 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स प्लस सी, टू रूट एक्स प्लस सी। आपका आंसर सही है। ये आपका देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला सुपर टेन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, dx है और बीच में बाई है, 1/2 बाहर होगा, कि कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x बाई 2 होता है, और x का कोएफिशिएंट कहाँ छूटेगा, नीचे, 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस सी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। देखिए ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर मैंने बताया था कि अगर ए पहले हो माइनस में हो तो ऊपर प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, ऊपर प्लस वाला ऑप्शन यही है। 1/2 ए लॉग मोड एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरा की जगह पे ये भी लिख सकते हैं। अगला देखिए कहता है कि log x का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और 1/x का फिर इंटीग्रेशन करना है तो log x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, याद रखिएगा। 105 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वही एफ वाला क्वेश्चन, 1 प्लस साइन एक्स अलग अलग कीजिए और बाई में अलग अलग कर दीजिए, बाई भी अलग अलग कर दीजिए, कर दिए अलग अलग। अच्छा देखिए ध्यान से, e पर पावर एक्स, प्लस को बीच में रखिए, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और उसके बाद साइन एक्स का फॉर्मूला होता है सुपर टेन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और इस पूरा का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका भी बाई 2 होता है, इसका भी बाई 2 होता है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, e पर पावर एक्स 1/2 बाहर रहेगा, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 2 से 2 खत्म है, 2 से 2 खत्म है, तो साइन बाई कॉस, एगो बच गया कॉस, साइन बाई कॉस tan x बाई 2 होता है। अब आइए dx लिखेंगे, इसको आप क्या मानिएगा fx, तो e आ जाएगा f डैश x, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो जिसको लेट करते हैं, किसको लेट की fx, तो tan x बाई 2 को, आपका आंसर हो जाएगा tan x बाई 2। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें किसको लेट करेंगे, तो देखो tan को लेट करेंगे तो log mod sec x होता है क्या, tan का डिफरेंशिएशन सीधे sec स्क्वायर x होता है, लेकिन अगर cos x को लेट किया जाएगा तो tan x आ जाएगा। तो बस e पर पावर x log sec x प्लस c, यही e पर पावर x वाला खेल है। 107 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। होल स्क्वायर पाई में x dx लेट कर लेना है, 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मान लेना है t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाले को लेट करते हैं, लॉग एक्स का 1/x, आर टी का dt बाई dx, क्रॉस गुना करा दीजिए तो dx बराबर हो जाएगा dx बाई एक्स बराबर हो जाएगा dt। आइए dx बाई एक्स का वैल्यू dt आया, तो ऊपर में t माने हैं t का स्क्वायर dt, t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ बाई 3 होता है, एक जोड़ते हैं प्लस c, यहाँ 3 है जी, यहाँ पे 3 है, इसको 3 रखिए, और इसमें देखिए t का वैल्यू पुट कीजिएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ये नंबर क्वेश्चन सही है। ठीक है, देख लीजिए ये सुपर 10 फार्मूला है, सुपर 10 फार्मूला मैंने बोला था, और सुपर 10 फार्मूला ये रहा आपका सुपर 10 फार्मूला है, और इस सुपर 10 फार्मूला को आप लोग कॉपी में लिख के याद करेंगे। फार्मूला को मैं डाल रहा हूं, देख लीजिएगा, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा जी।
फॉर्मूला देख लीजिए, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट आपको ले लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। बस इतना ही है। सुपर टेन 10 फॉर्मूला होगा टोटल, देख लीजिए। ये रहा आपका, इधर 1 से 6 तक है और इधर आपका 7 से 10 तक है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है।